आगाज में आपको खबर दें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू कर दिया। लाहौर में जैन मंदिर चौक पर एहतजाज किया जा रहा है। कराची में एम्प्रेस मार्केट पर JUI के एहतजाजी मुजाहरे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने सदर जाने वाली तमाम शाहराएं बंद कर दी हैं। पेशावर, स्वात, शांगला समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज किया जा रहा है। मियां वाली और भक्कर में 24 अक्टूबर को एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। PDM रहनुमा कहते हैं कि मुजाहिरों का दौरानिया 2 हफ्तों का है, जो कि वक्त के साथ बढ़ाया भी जा सकता है। नमाज जुमा खत्म, एहतजाज शुरू। मुल्क भर में कहां कहां महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपोजिशन सरापा एहतजाज है। चलते हैं मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदगान की जानिब। जी हाँ, सबसे पहले हम लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां नून लीग ने कारकुनों की कमर तो कस दी, लेकिन एहतजाज करने वालों में क़यादत खुद ही शामिल नहीं है। वजह क्या है शामिल ना होने की, दानियाल उमर से हम जान लेते हैं। दानियाल, जब मरकजी क़यादत में से कोई नहीं होगा तो एहतजाज के लिए लोग कैसे बाहर निकलेंगे? ये कैसी हिकमत अमली है? बिल्कुल दुरुस्त सवाल है ये कि अगर तो क़यादत नहीं होगी तो लोग कैसे बाहर निकलेंगे, और वाकई ऐसा ही हुआ है। चूँकि ना तो मरियम पर आ रहे हैं, ना ही शहबाज शरीफ यहाँ पर आ रहे हैं, ना ही हमजा शहबाज यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें कारकुनान की भी कोई उतनी बड़ी तादाद आज जैन मंदिर चौक पर यहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है PDM की जानिब से महंगाई के खिलाफ, वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। 3 बजे इस एहतजाज ने शुरू होना था। शहर के अंदर मुख्तलिफ जगह पर बैनर्स भी आवेज़ा किए थे कि जो एहतजाज जाएगा, चूँकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, मुख्तलिफ अशिया महंगी हैं, उसके लिए एहतजाज किया जाएगा। लेकिन अब भी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जैन मंदिर चौक पर मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपने कैमरामैन को दिखा सकूँ तो ये कुर्सियाँ लगाई गई थी। ये कुर्सियों पे कोई इतने ज़्यादा लोग जो है वो अभी भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। एहतजाज करने वालों में जो है वो चंद लोग ही हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जैन मंदिर जो चौक है, जैन मंदिर चौक की ये एक बड़ी कैपेसिटी है यहाँ पे, जहाँ पे लोग जो है वो आ सकते हैं, जमा हो सकते हैं। लेकिन चूँकि क़यादत नहीं है, सिर्फ यही नहीं, क़यादत सिर्फ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ या फिर हमजा शहबाज ही नहीं, बल्कि दीगर भी जो पार्टी कायदीन हैं वो भी हमें यहाँ पर जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे। अज़मा बुखारी हमें यहाँ पर अब से कुछ देर पहले नज़र आई। वो आकर मीडिया को मुख्तलिफ हैंडल कर रही थी, चीज़ें देख रही थी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर और कोई बड़ा पार्टी लीडर जो है वो अब तक हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। जी ठीक है, जैन मंदिर का जो ये चौक है, इसका ग़ालिबन इंतखाब भी इसीलिए किया गया था क्योंकि एक बड़ी जगह है, यहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग आ सकेंगे। लेकिन चूँकि क़यादत और रहनुमा ही यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा अभी तक अवाम की कोई ख़ास तादाद यहाँ पर देखी नहीं जा रही है। दानियाल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची का रुख कर लेते हैं, जहाँ अपोजिशन मुतहर्रिक है। एम्प्रेस मार्केट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा आज किया जाएगा। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय, बताइएगा ये मुजाहिरा कब शुरू होगा? सड़कों की बंदिश के हवाले से भी अपडेट्स कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, PDM ने कराची के अहम शाहरा जो एम्प्रेस मार्केट के सामने है, सदर के तजारती चौक कहा जाता है, उस पर एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया है। शाम 4:30 बजे का वक्त दिया गया है कि ये PDM का एहतजाजी मुजाहरे का आगाज़ होगा। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो दीगर पार्टियाँ उनमें शामिल हैं, JUI समेत दीगर जमायतें, उनके कारकुनान इसमें शरीक होंगे। अगर मेरा कैमरामैन फरहान यूसुफ आपको दिखाए तो मेरे अक्का में आप देख सकते हैं इस वक्त, क्योंकि कराची में JUI के कुछ कारकुनान ज़्यादा हैं, उनकी अक्सरियत तो वो नज़र आ रहे हैं। PDM में शामिल जो दीगर जमायतें हैं उनके जो कारकुनान हैं वो इस वक्त यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो JUI के कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। 6:30 वक्त दिया गया है। बताया जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो मकामी क़यादत है, सूबाई क़यादत है, वो अपने कारकुनान से खिताब करेगी और महंगाई के हवाले से, आइंदा के लाए अमल के हवाले से इन्हें आगाही दी जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस तैनात की गई है, मुख्तलिफ रूट्स बंद किए गए हैं ताकि ये रैली पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो जाए। इंतजामात तो किए गए हैं, लेकिन लग ये रहा है कि कराची में अपोजिशन कुछ खास मुतहरिक नहीं है। संजय, कराची से आपने अपडेट किया, दानियाल लाहौर से हमारे साथ थे, आप दोनों का शुक्रिया। तो कराची में PDM का महंगाई के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला आज शुरू होने वाला है। PDM सरबरा ने अचानक यू टर्न ले लिया है, कराची आमद अचानक मनसूख कर दी है। एहतजाजी मुजाहिरे से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी खिताब करेंगे। इससे मुतालिक मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, बताइए क्या बताया जा रहा है, ये खिताब कब होगा?
देखिए इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से यू टर्न लिया गया है और आज अभी तक जो है वो ये ऐलान किया जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान कराची आएंगे और अपने यहाँ पर महंगाई के खिलाफ कारकुनान से खुद खिताब करेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है और ये सामने आई है बात कि मौलाना फजलुर रहमान कराची नहीं आ रहे और वो पीडीएम के सरबराह हैं और पीडीएम की जानिब से ही महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन कारकुनान को यकीनन ये सुनकर मायूसी होगी, क्योंकि कई दिनों से JUI की जानिब से जो है वो तशहीर की जा रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान आएंगे और महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे में शरीक होंगे और कारकुनान का लहू गरमाएंगे। और लेकिन यहाँ पर अब यकीनन कारकुनान में मायूसी फैलेगी ये खबर सुनकर कि मौलाना फजलुर रहमान इस मुजाहरे में शरीक नहीं हो रहे, उनकी जगह मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को कराची आना पड़ा है। वो अब जो है वो मुजाहरे से खिताब करेंगे। अलबत्ता तर्जुमान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये जरूर कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए कोशिश की जाएगी कि वो किसी तरह जो है वो कारकुनान से जो है वो टेलीफोनिक खिताब करें। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया सलमान। ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं, मुनज़्ज़म है, ना किसी एक नजरिए पर खड़ी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हमारा चैलेंज गुड गवर्नेंस है। हुकूमत पंजाब को मशवरा दिया कि धरनों को मुज़ाकरात से हल करें। हमारा जो चैलेंज है अपोजिशन नहीं है, पार्टियों के अंदर बड़े उनके इख्तलाफात हैं, वो किसी आइडियालॉजी पे मुत्तफिक नहीं, लेकिन हमारा जो चैलेंज है वो गुड गवर्नेंस है। हमारा चैलेंज ये है कि किस तरीके से हम लोगों को फैसिलिटेट थाने में, कचहरी में, पटवारी के साथ डिपार्टमेंट में क्या जो रिश्वत वहाँ पर चल रही है उसको हम कितने मौसर तरीके से कंट्रोल करते हैं, महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं, और महंगाई और गुड गवर्नेंस का आपस में लिंक है। Oppositions don't win the elections, governments lose the elections। जब भी कभी मौका आया है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी की स्ट्राइक का इशू है, चाहे वो डॉक्टरों का इशू है, चाहे वो वकीलों का इशू है, मैंने हमेशा जो है कोशिश की है कि उन मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। और मैं अब भी समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को मुज़ाकरात जो हैं फ़ौरन जो है करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की 1-on-1 मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरा यूरोप पर ब्रीफिंग दी। चौधरी सरवर ने कहा GSP+ में तोसी का फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा। मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से वो आगाह हैं, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अब आपको ये बताएं कि कलअदम तहरीके लब्बैक ने आज इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एक्सप्रेस चौक से डी चौक तक जिना एवेन्यू और मरीड चौक से फैजाबाद तक मरी रोड बंद कर दिया गया है। लाहौर के यतीम खाना चौक पर धरना दिया जा रहा है। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद है। मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि एहतजाज करें, शरपसंदी ना फैलाएं, कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई होगी। अक्टूबर में मार्च, कलअदम तहरीक लब्बैक इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च नमाज जुम्मा के बाद आगाज होगा। लाहौर के यतीम खाना चौक पर धरना जारी है। इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी। यतीम खाना चौक जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। अदालतों में केसेस न निपटाए जा सके। रावलपिंडी में सदरता IJP तक मेट्रो सर्विस बंद है। बरबर चौक से फैजाबाद तक, जबकि एक्सप्रेस चौक से डी चौक तक दोनों जानिब जिना एवेन्यू को भी बंद कर दिया गया। लोगों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं एहतजाज करें, शरपसंदी न फैलाएं। किसी ने भी कहा वो PDM हो या TLP हो, किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा। लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। छुट्टी पर गए अहलकारों को ड्यूटी पर बुला लिया गया है। रात गए आला सतह इजलास में हुकूमती रिट हर हाल में बरकरार रखने का फैसला किया गया। कई मुकामात से मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लेकर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कलअदम तहरीके लब्बैक के लॉन्ग मार्च के बायस रावलपिंडी शहर को सील कर दिया गया। पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स के दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। शाहराहों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सदाकत अली से बात करते हैं। सदाकत, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए, कौन कौन सी अहम शाहराहें बंद की गई हैं? जी, मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए रावलपिंडी को
मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और बरी रोड की जाने आने वाले जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो बड़ी सड़कें हैं या छोटी गलियां हैं, उनको कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन जुल्फ़िकार अली भी आपको दिखाएंगे कि हर तरफ आपको कंटेनर ही कंटेनर नज़र आएंगे। लोग ना तो अपने कारोबार पर जा सके, ना सरकारी दफातर में जा सके। कारोबार ज़िंदगी जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो मफलूज होकर रह चुकी है और पुलिस की जानिब से इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं कि कोई भी मुजाहिरीन जो है वो बरी रोड को टच ना करे और ना ही कोई ऐसा मुजाहरा हो। इसके अलावा लीड फोर्स के अलावा दीगर अजला से भी पुलिस को यहाँ पर मंगवाया गया है ताकि मुमकिन एहतजाज को रोका जा सके। लेकिन एहतजाज को रोकना अपनी जगह, लेकिन शहरियों की मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोगों की अस्पतालों तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं है और ना ही कोई ऐसा एमरजेंसी रास्ता रखा गया है ताकि लोग अगर कोई मरीज़ को अस्पताल लेके जाना चाहे तो अस्पताल तक पहुँचा सके। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया सदाकत। कलअदम तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र लाहौर में शादरा चौक से गुजरांवाला जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। बेगम कोट और सगिया पुल के अतराफ भी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। जहांगीर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जहांगीर, बताइएगा इन इलाकों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, कलअदम तहरीक लब्बैक की जानिब से आज इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान किया गया था और नमाज जुमा के बाद ये मार्च मुतवक्के है, लेकिन पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है। जिन रास्तों को बंद किया गया है उनमें शादरा से गुजरांवाला की जानिब जाने वाली सड़क को बंद किया गया है। सगिया से शाहदरा की तरफ आने वाले रोड्स को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। समनाबाद से यतीमखाना चौक पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। बाबू साबू इंटरचेंज पर कंटेनर खड़े किए गए हैं और इसी तरह से डबल सड़कों से लेकर सगिया की तरफ आने वाले रोड्स को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। रास्तों की इन बंदिश की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ है बल्कि मुकामी रहायशी जो हैं इन इलाकों में उनको भी शदीद परेशानी का सामना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जो है वो इन इलाकों में बंद है। गुलशन रावी का इलाका है जहाँ पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। शेराकोट, समनाबाद, नवाकोट के इलाकों में इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है। इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और अहलकार जो है एंटी राइट फोर्स के अहलकार इन तमाम मकामात पर तैनात किए जा चुके हैं। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया जहांगीर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और महफूज हूँ। ज़ाती मसाइल की वजह से बुध को बलूचिस्तान असम्बली ना पहुँच सकी। और आपको ये बताएं कि मुबैना तौर पर लापता रुकन असम्बली महाजबीन शेरानी का ट्वीट सामने आ चुका है, जिसमें वो कहती हैं कि हमारे सियासी मामलात पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्वीट पर जाम कमाल का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि मिस्टर ज़हूर, असद बलोच, खेतरान और दीगर के लिए ये काफ़ी है। झूठ, इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा। बलूचिस्तान में सियासी हलचल बरकरार है। जहां वज़ीर आला के मुखालिफ अरकान इक़्तिदार के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं, तो वहीं गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा भी मौजूदा सियासी बहरान पर तशवीश में मुब्तला है। कहते हैं दुआ गो हैं वो कुछ हो जो मुल्क और सूबे के बेहतर मुफाद में हो। जो भी कुछ होगा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो कुछ हो जो हमारे मुल्क और सूबे के लिए बेहतरीन मुफाद में हो। तो इंशाल्लाह बैठ जाएंगे, एक तरीक़ाकार है उनका आपस में, तो ये बैठ के इंशाल्लाह तय कर लेंगे ये सियासी हालात। उधर मुबैना तौर पर लापता होने वाली एक और रुकन असम्बली का ट्वीट भी सामने आ गया। महाजबीन शीरान ने कहा कि कुछ ज़ाती मसाइल की वजह से असम्बली इजलास में नहीं पहुँच सकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और महफूज हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान अपने पैगाम में मुखालिफिन पर बरस पड़े। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि जी बहुत सारे मेंबर्स जो आए नहीं है उनको गायब कराया गया है। मेंबर्स उनके साथ, लोग उनके साथ, और कोई अगर अपनी मर्जी से या किसी हवाले से आता भी नहीं है तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि वो गायब है। जाम मुखालिफ और हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान ने बदस्तूर स्पीकर अब्दुल कुदूस बिजिंजो की रिहाइशगाह पर डेरे जमाए हुए हैं। कहते हैं 25 अक्टूबर को होने वाले असम्बली इजलास तक वहीं रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। बलूचिस्तान का सियासी बहरान दूर करने के लिए गवर्नर भी सरगर्म। अपोजिशन लीडर समेत नाराज अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में ज़हूर अहमद आगा ने तमाम मामलात जमहूरी तरीके से हल करने की यकीन दहानी करा दी। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुजीबुल्लाह, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल ऐसा है कि अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट की सरबराही में वफ्द ने जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा से मुलाकात की है। वफ्द में सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, मलिक नसीर शाहवानी, नसरुल्लाह ज़ेरे, मीर असद बलोच, अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनुस ज़ेरी और अकबर मैंगल शामिल थे। इस तमाम वफ्द ने जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान से को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक आगाह किया और अपना आईनी किरदार अदा करने का मुतालबा किया। गवर्नर बलूचिस्तान ने आइन के तहत तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात को सुना और ये भी कहा कि आइन के दायराकार के अंदर ही वो अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शुक्रिया मुजीबुल्लाह। और मरियम नवाज की एवनफील्ड केस में बरियत की पिटीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर होने से पहले शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया गया था। नवाज शरीफ ने छोटे मियां साहब को पिटीशन दायर होने से चंद रोज पहले सब कुछ बताया था। रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। मरियम नवाज की एवनफील्ड केस में बरियत की पिटीशन, दरख्वास्त के मतन में क्या कुछ है शहबाज शरीफ सब जानते थे। ज़राए के मुताबिक पिटीशन में शामिल तमाम अल्फाज के मुतालिक नवाज शरीफ ने छोटे भाई को एतमाद में लिया था, जिस पर शहबाज शरीफ ने कोई एतराज न किया। पिटीशन फाइल होने के बाद पार्टी के चंद रहनुमा नाखुश थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार की और ये नहीं बताया कि पिटीशन में इनकी मर्जी भी शामिल थी। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की बहाली मजीद ताखीर का शिकार। मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम, IMF का तबसरे से इनकार, मगर वजारत ख़जाना ने 1 से 2 दिन में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन भी अमरीका से सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के वफ्द में शामिल होंगे। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। IMF से 6 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की बहाली और 1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलने का मामला खटाई में पड़ गया। मुशीर खजाना शौकत तरीन मुज़ाकरात चलते छोड़कर वाशिंगटन से सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के वफ्द का हिस्सा होंगे। सेक्रेटरी खजाना यूसुफ खान ताहाल वाशिंगटन में ही मौजूद हैं। मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम, समा के सवाल पर IMF हुकाम का सीधा जवाब देने से गुरेज। बताया छठे मुआशी जायजे की तकमील के लिए बातचीत का अमल जारी है। तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं IMF की तरफ से ऑफिशियल बयान आने तक मुज़ाकरात को जारी ही समझा जाए। दूसरी जानिब हुकूमत बिजली टैरिफ में इजाफे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर IMF की बाज़ शराइत पहले ही मान चुकी है। ज़राए के मुताबिक सब्सिडीज के बतदरीज खात्मे और सरकारी इदारों की निष्कारी के लिए होमवर्क भी कर लिया गया। ताहम इजाफी टैक्स लगाने और टैक्स इस्तिस्ना या छूट के खात्मे के मामले पर फरीकैन के दरमियान ताहाल इत्तफाक राय नहीं हो सका। और मुल्क में महंगाई का बड़ा सबब डॉलर की कीमत में इजाफा है। डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया महंगी हो चुकी हैं। इससे मुतालिक मजीद तफसील बता रही हैं साथी एंकर सबा शेख। अगस्त 2018 में जब नई हुकूमत कायम हुई, इन दिनों डॉलर 123 से 124 रुपए का था। अब 3.25 साल में रुपए की कदर तकरीबन 40% गिर चुकी है और डॉलर 174 का हो गया है। डॉलर की कीमत में इजाफे से मुल्क में महंगाई भी बढ़ी है। आज भी डॉलर 124 रुपए का होता तो जरूरी अशिया की कीमतें बहुत कम होती, यानी पेट्रोल 138 रुपए फी लीटर के बजाय 83 रुपए का मिलता। कुछ टैक्स और लेवी भी आयद कर दी जाती तो भी पेट्रोल 100 से 110 रुपए लीटर तक होता। LPG फी किलो 200 तक ना पहुंचती, बल्कि 120 से 140 रुपए किलो में मिल जाती। डॉलर 174 का ना होता तो तेल और घी की कीमत 350 रुपए ना होती, बल्कि 210 रुपए फी किलो हो जाती। चीनी की बात करें तो चीनी 110 के बजाय 66 से 70 रुपए और चक्की का आटा 75 के बजाय 45 से 50 रुपए किलो में दस्तयाब होता। सोना 1,16,000 रुपए तोला के बजाय 70,000 रुपए तोला में मिलता, यानी आवाम की चांदी हो जाती। इसी तरह रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर चीजें भी 30 से 40% सस्ती होती और जिंदगी इस कदर मुश्किल ना। और क्रिकेट के दीवानों के लिए खबर, दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग इतवार को छिड़ने वाली है, जहां बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान और विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम आमने सामने होगी। कौमी स्क्वाड ने ICC एकेडमी में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें जारी हैं। पाक भारत मैच इतवार को शाम 7 बजे होगा।
और वेस्ट इंडीज के साबिक फास्ट बॉलर और कमेंटेटर इयन बिशप ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। इयन बिशप ने कहा है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट है। पाकिस्तान के बॉलर्स खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज भी T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। इयन बिशप ने कहा, वेस्ट इंडीज की टीम 2 बार चैंपियन बन चुकी है। इस बार इनके पास ट्रॉफी जीतने का सुनहरी मौका है। और पाक भारत मैच से पहले सट्टेबाज भी सरगर्म हो गए, जो भारत को फेवरेट करार दे रहे हैं। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर सट्टा खेला जा रहा है। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने एक बुकी से गुफ्तगू की है, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया के मैच में कौन सी टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है? T20 में इंडिया ज़्यादा फेवरेट है, फास्ट खेलती है, खिलाड़ी अच्छे हैं उनके पास। पाकिस्तान 40 है, इंडिया 60 है। अच्छा, क्या किसी क्रिकेटर पर भी सट्टा खेला जा रहा है या फिर पूरी टीम पर ओवरऑल सट्टा है खाली, या किसी प्लेयर्स पे भी है इस तरह? पाकिस्तान में खिलाड़ी वाइज भी अब तो सट्टा लग रहा है। जैसे बाबर आजम है, उस पर अलग सट्टा है, 1 ओवर में कितने रन बनाएगा, ये अलग सट्टा भी चल रहा है। इनका विराट कोहली है, कितने रन पे आउट होगा, इसका अलग सट्टा है, 1 ओवर में कितने रन बनाएगा, इस पर सट्टा। अब तो मुख्तलिफ किस्म का सट्टा हो गया, पहले वाला नहीं है कि जीत हार का सट्टा, अब तो एक बॉल का सट्टा है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में कितनी बुक्स जो है वो चलेंगी और कितने का सट्टा खेला जाएगा? ये तो इंटरनेशनल सट्टा लगता है, यानी कि दुबई से भी खेला जाता है, अफ्रीका से भी है, कराची बहुत, यानी कि यहाँ लोग इंडिया पाकिस्तान को बहुत अच्छा इस पर बहुत अच्छा सट्टा लगता है। यानी कि देखा जाए तो जितने T20 पे जितना सट्टा नहीं लगता, सिर्फ इस मैच पे सबसे ज़्यादा सट्टा लगता है। 60-40 का भाव है अभी। इंडिया पर 40 लगाएंगे तो लाख मिलेंगे आपको, पाकिस्तान पर 60 लगाएंगे तो आपको लाख। बात कर लेते हैं डेंगू मच्छर की, जो कि काबू में नहीं आ रहा। हैदराबाद में मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और लाहौर में एक मरीज जान से गया। जबकि कौमी इदारा सेहत ने शहरियों को पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनने की हिदायत कर दी। मच्छर काटने लगा, जिंदगियां छीनने लगा। मुल्क भर में वायरस का शिकार 5 अफराद दम तोड़ गए। डेंगू मच्छर का फैलाव रोकने के लिए हैदराबाद में स्प्रे किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद एक खातून और एक नौजवान की जान चली गई। 146 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। पंजाब में 447 मरीज सामने आए, तादाद 8,882 हो गई। लाहौर में 354 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। एक शख्स इंतकाल कर गया। एक मरीज फैसलाबाद में चल बसा। इंतजामिया ने 1347 मुकामात पर लार्वा तल्फ किया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 243 अफराद में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। एक मरीज अस्पताल में दम तोड़ गया। 6 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 738 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारे सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छर भगाने के लिए लोशन लगाएं, स्प्रे करें, घर और दफातर में रोशनदानों, खिड़कियों और दरवाजों पर जालियां लगाएं। दूसरी जानब कोरोना की कातिल वबा भी मुसलसल जाने निगल रही है। मुल्क भर में मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,346 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 39,200 टेस्ट किए गए। 567 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.44% रही। कोरोना SOPs में नरमी के बाद बड़ी तादाद में लोग नमाज जुमा की अदायगी के लिए हरम शरीफ और मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मजीद जानते हैं मकामी सहाफ़ी नूरुल हसन से। बताइए हमें नूरुल हसन। जी, आलम इस्लाम के लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि 1.5 साल बाद जो है मस्जिद नबवी की रौनकें जो हैं वो दोबारा से बहाल हो गई हैं। आज नमाजियों ने बग़ैर किसी समाजी फासले के जो है यहाँ पे नमाज जो है वो पढ़ी है और बड़ी तादाद में हज़ारों के हिसाब से नमाजी जो है वो आज मस्जिद नबवी में आए हैं। इस वक्त मस्जिद नबवी में जो है रोज़े रसूल पर हाज़री और रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल के लिए जो है वो तसरीह लाजिम करार दी गई है, जबकि मस्जिद के अंदर जो मास है वो भी ज़रूरी जो है पहना जाएगा। जबकि नमाजियों के लिए जो है वो तसरीह का सिस्टम जो है तवक्कुल के ज़रिए जो ली जाती थी वो ख़त्म कर दी गई है और बड़ी तादाद में नमाजी जो है जिन्होंने आज यहाँ पर नमाज़ पढ़ी और ख़ुशी का इज़हार किया कि कोरोना जैसी वबा का सऊदी अरब के अंदर ख़ात्मा हो रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका नूरुल हसन। जेहलम से आपको खबर दें, जहां के इलाके काला गुजरा में निजी स्कूल की दीवार गिर गई है, जिससे 2 बच्चे जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक हादसा रोनुमा हुआ है जेहलम का इलाका काला गुजरा, जहां निजी स्कूल की दीवार गिर गई है। तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ बेग हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? ये जीटी रोड पर वाक़या प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस स्कूल में एक प्रोग्राम की रिहर्सल हो रही थी। जो स्टेज बनाया गया था वो बिल्कुल दीवार के साथ था और दीवार भी खस्ता हाल थी। टेंट की रस्सियां जो है वो दीवार के साथ बांधी गई थी और तेज हवा चलने के बाद जो दीवार है वो रस्सियों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी और दीवार गिर गई है, जिसके नीचे आकर 2 बच्चे जुनेद और आले अहमद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 25 जख्मी हैं। जख्मियों में 4 स्कूल टीचर भी हैं। जो CEO हेल्थ हैं डॉक्टर वसीम इकबाल इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं और तमाम मामला जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बच्चों को तिब्बी इमदाद दे रहा है और बच्चों की जान बचाने की कोशिशें जारी है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ बेग। सादिकाबाद पुलिस का इंधड़ गैंग के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल हो गया। पुलिस डाकुओं के ठिकानों तक पहुंच गई मगर मुल्जिमान भाग निकले। रिपोर्ट करेंगे इमरान आसिफ। इंधड़ गैंग की तलाश में पुलिस का डाकू के खिलाफ कच्चे में ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। DPO के मुताबिक कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया, ताहम ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान इलाका छोड़कर भाग निकले। पुलिस का दावा है कि डाकुओं के सहूलतकारों तक पहुंच गए हैं। जल्द मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 9 अफराद के कत्ल के बाद सादिकाबाद में खौफ व हिरास खत्म करने के लिए मकतूलीन के घरों समेत बाजारों में भी पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कातिल इंधड़ गैंग के खिलाफ कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इमरान आसिफ, समा, सादिकाबाद। अफसोसनाक खबर कराची का इलाका गुलशन इकबाल, जहां बेटे ने मुबैना तौर पर बाप की जान ले ली। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी था। इससे मुतालिक मजीद तफसील जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइए। जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया अब से थोड़ी देर कबल और अब उनकी मैयत को जो है वो इस वक्त जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक बेटे ने अपने बाप को जो है वो कत्ल किया। कोई मसाले कूटने वाले हवनदस्ते से जो है वो उसने अपने वालिद पर हमला किया और उनकी जान ले ली। दाऊद उस बच्चे का नाम बताया जाता है जो कि फ़रार हो गया। ये वाक़या क्या है, इनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, वो करता था नशा और वो 3-4 दिन पहले हॉस्पिटल से इलाज करके आया था, तो घर पे आया तो ये कहानी हो गई इसकी। मारा क्यों? क्या कोई जायदाद का तनाज़ा है या ये पैसे मांग रहा था? वो असल में आपको पता है नशे के लिए आदमी क्या से क्या कर देता है, तो उससे पैसे मांगे होंगे अब्बा से, तो उसने फिर सोते हुए अब्बा को डैमेज किया और उसकी वालदा को भी डैमेज किया। तो हम यहाँ पे लेके आ गए इसके अब्बा को। पहले आगा खान हॉस्पिटल गए, वहीं उनकी डेथ हो गई थी और एक जगह पे इन्होंने टिच नहीं किया है, तो 8-10 जगहों पे इसकी पिंचिंग की हुई है ना। ये जो कहानी हुई है सुबह 5:30 और 7 के दरमियान ये कहानी हुई है। जी बिल्कुल, सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब, 5 बजे से 7 बजे के दरमियान ये मामला पेश आया है, जिसमें नशे की हालत में जो है वो दाऊद ने अपने वालिद पर जो है वो हमला किया और उनकी जान ले ली। बात कर लेते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। मुल्क भर में मौसम की अंगड़ाई जाड़े की आमद का पता देने लगी। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। कल रात से कराची में भी हवाएं चल रही हैं। कहीं मौसम भीगा भीगा तो कहीं आसमान से मोती बनकर गिरती बर्फ। कुमराट में होने वाली बर्फबारी ने दाद बजा दिए। बालाई इलाकों में जाड़ा धूम मचाने लगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खिज़र के सयाहती मुकाम फिंडर में साल की पहली बर्फबारी ने रंग जमा दिए। चित्राल में छम छम करती मेगा बरसी तो कुदरती हुस्न को जैसे 4 चांद लग गए। गहरे काले बादलों ने दिन में रात का समा बांध दिया। दीर शहर समेत श्रिंगल, ब्रावल और लवारी में भी मूसलाधार बारिश हुई। ब्रावल में जालाबारी भी हुई। हसीन वादी सवात का शहर मैंगोर अभी बारिश में नहा गया, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।